नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करें तो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज के एग्जाम्स हो चुके हैं। थर्ड फेज और फोर्थ फेज के एग्जाम होने थर्ड हो गए हैं, फोर्थ होने वाले हैं। हुबली जोन का भी एग्जाम्स आपका होने वाला है। हर एक एग्जाम्स पर डे हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा, एनालिसिस किया और एनालिसिस करके हमने फर्स्ट फेज का भी कट ऑफ का वीडियो बनाया था, सेकंड फेज का भी वीडियो बनाया था, क्या एक्सपेक्टेड क्या संभावित सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि थर्ड फेज में जिनका एग्जाम होना है, ये हो गया नहीं होना है, और फोर्थ फेज में जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। सेफ स्कोर क्या होता है? एक अटेम्प्ट होता है, एक आपके देखो पहले की तरह पेपर नहीं रह गए, अब नेगेटिव मार्किंग होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी सिलेक्शन में आपके बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप किसी एग्जाम में 60 क्वेश्चन करके आओ, आप किसी एग्जाम में 60 क्वेश्चन करके आओ, देखना समझने की कोशिश करना। आप किसी एग्जाम में 60 क्वेश्चन करके आओ और अगर जो 60 क्वेश्चन करके आओ, मान लो 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, और सोचो 60 क्वेश्चन करके आओ, 60 ने आपने सही किया और आपका 55 कट ऑफ चला गया, लेकिन 60 आपने सही किया है और 20 यहां पे गलत कर दिया, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो आप सोचो कि हमने 60 सही किया, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? 55 आपने कट ऑफ गया है? नहीं होगा, क्योंकि आपने ये 20 गलत कर दिया जो नेगेटिव मार्किंग में आपको ले डूबेगा। तो कभी कभी नेगेटिव मार्किंग भी आपको ले डूबता है, इससे आपको दूर रहना है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, ये ऐसा मैंने क्यों बोला, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, है बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपने किस जोन से फॉर्म डाला है, कौन से जोन में आपका एग्जाम किस तिथि को, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अंतिम फेज वालों के लिए सेफ स्कोर है, इतना करके आओ हो जाएगा, यही तो लिखा है मैंने। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स पे बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की बात करें, अभी तक जो भी एग्जाम्स हुआ है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। जीके में तो टाइम लग नहीं रहा, आराम से 12-13 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं। लेकिन रीजनिंग की बात करें, हमने सोचा था कि 25, 26, 27 आराम से बच्चे कर जाएंगे, क्योंकि 2018 का पेपर देखे तो कर रहे थे बच्चे। सिर्फ कथन निष्कर्ष थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, नहीं तो आसान पेपर आ रहा था। लेकिन अभी का जो पेपर आ रहा था थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, टाइम टेकिंग आ रहा है। 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हीं से भर भर के 15, 16, 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग रिकोडिंग, सीरीज, कथन निष्कर्ष, डायरेक्शन टेस्ट। और ये भी बात करेगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, जो टाइम टेकिंग है। मैथमेटिक्स की बात करें, 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रहा है, अटेम्प्ट। हम अटेम्प्ट के बारे में बात करें कि अटेम्प्ट बच्चे 100 क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं। जब बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, सोचो। अब बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? 80 से 90 तक पहुंच रहे हैं, उनका टाइम खत्म होने वाला है। अब वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में क्या होती है? गलतियां होती हैं। अब बताओ, आपके 100 क्वेश्चन के पेपर में आपने 80 क्वेश्चन किया, अच्छे से किया, मन से किया, अब आपके पास टाइम बचा 5 मिनट या 3 मिनट, 2 मिनट टाइम बचा। अब सोचोगे जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन कर ले, तो 20 क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में आपका हो नहीं पाएगा। अब मान लो उन 20 क्वेश्चन में आपको 7 से 8 भी क्वेश्चन सही से आते थे, आप उनको लगा लेते 10 मिनट में, तो सोचो इन जल्दीबाजी के चक्कर में आपका कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन छूट गया। तो सबसे पहला काम करना है, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। जो गलती अभी छात्र कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करना, क्योंकि आपका अब एग्जाम है, ठीक है। देखो सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, 70, 75, 80, 70, 75, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो उनका स्कोर नहीं है, फाइनल स्कोर नहीं है। पिछली बार की ही बात करें, 55 क्वेश्चन सही करके आने वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ये 55 क्वेश्चन करके, ये नहीं बोलो कि 55 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो झोला भर भर के किसी बच्चे का 20-20, 25-25 नंबर बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था? नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इस बार परसेंटाइल बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कितना क्वेश्चंस करके आना आपके लिए सेफ रहेगा, अगर जो आपका एग्जाम अभी है, ठीक है। आप खुद से बात करिएगा, जो बच्चा एग्जाम दे के आया 10, 12, 15 बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई, मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूं, आप खुद से बात करके आंकड़ा लेने की कोशिश करिएगा कि आपने कितना करके आया। वो बोलेगा सर जी हमने 70 क्वेश्चन करके आया। लेकिन जब मैं 70 बोलता हूं, वो 70 बोला, किसी ने बोला सर हमने 75 क्वेश्चन करके आया, लेकिन 75 करके आए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये मैटर करता है।
एक्यूरेसी कितनी ये मैटर करता है। 70 वाले का सिलेक्शन नहीं होता, 75 वाले का नहीं होता, लेकिन 65 वाले का हो जाता। क्यों? क्योंकि 65 वाले ने गलतियां कम की थी, गलतियां की ही नहीं थी, या ना के बराबर की थी, या एक दो गलतियां की थी, और इन्होंने 70 क्वेश्चन में 10 गलत करके चले आए थे, और ये 75 में 10 गलत करके आए थे। अब ये 75 में जो 10 भी गलत कर देते हैं, 75 में 10 गलत कर देते हैं, तो कितना हो जाता है इनका नंबर? इससे कम हो जाता है, 65 वाले से कम हो जाता है। 70 में 10 गलत कर देते हैं, तो पास कौन करेगा बच्चा? ये पास करेगा 65 क्वेश्चन वाला। अब सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि आपको करना क्या। पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि किसी प्रकार से आप टारगेट यही करो कि 100 क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट करो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो भी क्वेश्चन ऐसे लगे कि 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, उसको स्किप करो, उसके छोड़ के आगे बढ़ो। अगर जो आप मान लो जो भी टाइम है 20 मिनट पहले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। 100 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आते हो। हाँ, मानते हैं कि गलतियां होती हैं एक दो क्वेश्चन में, लेकिन पहला कोशिश यही करो, पहला टारगेट ये सेट करो कि आप यही करो कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो 100 तक। अब 100 तक आपने अटेम्प्ट कर लिया, मान लो 60 क्वेश्चन आपने कर दिया, तो आपको तो ये आइडिया निकल जाएगा ना कि आपने जो 60 ही किया है, 40 आपने छोड़ दिया, 60 कोई बड़ी बात नहीं है यार, 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो। अब इसमें भी बहुत महानुभावों का कमेंट्स आएगा, नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ का मैंने पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ से 17-18 क्वेश्चन डेली फंस रहे हैं, हर शिफ्ट में फंसे हैं। मैंने 2 वीडियो स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज के एग्जाम के बाद, सेकंड फेज के एग्जाम के बाद, रुके वीडियो रुक गया है, मैंने वीडियो बना के बताया था कि देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से फंसे हुए थे, ठीक है। उसमें बच्चों ने देखा और बच्चों ने पीडीएफ लिया, वहां से फायदा भी हुआ। मैं फिर से बोलता हूं, जिनका 3rd फेज 4th फेज में एग्जाम है, मैथ का गणित वाला पीडीएफ जरूर ले ले। रीजनिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर या अभी जो पेपर चल रहा है उसको देख के लगाते हैं। साइंस के लिए अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से आप पढ़ाई करते रहे, ये काम कर सकते हो, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा यहां पे चलते हैं, थोड़ा सा ये आपका सिलेबस आपको भी पता है, ठीक है। तो पहला काम क्या करें, देखो जीके का आपको पैटर्न पता चल गया क्या चीजें। ऐसा नहीं है, हर शिफ्ट में बच्चे आराम से 12 क्वेश्चन करके चले आ रहे हैं। मैंने सोचा था जीके के लिए 10 क्वेश्चन बढ़िया है, पहले मैं जब कटअप बताता था संभावित इसको, तो मैं इसका 10 नंबर जोड़ता था, लेकिन अब 10 नहीं जोड़ूंगा, आराम से 12 करके आ रहे हैं, ठीक है। हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में क्या आप 20 नहीं कर सकते हो? है? आराम से कर लोगे 20 यार, है। मैं 10 क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहा हूं, वो भी 2-3 क्वेश्चन आप बाद में कर सकते हो। देखो 5 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आएंगे, मान लो कैलेंडर आपको नहीं आता, घड़ी नहीं आता, वो छोड़ दो, लेकिन 5 क्वेश्चन मैं वो आपसे छोड़वा रहा हूं, ये मैं 5 क्वेश्चन वो आपसे छोड़वा रहा हूं जो आप कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगेगा, तो वो आप छोड़ दो, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं साइंस से। साइंस से आप 25 में 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, इतना भी टफ नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, पेपर टफ ही बनता है। पेपर बनाने का मतलब ये नहीं है कि 25 के 25 टफ डाल दो, पेपर बनाने का ये भी मतलब नहीं कि 25 के 25 आसान डाल दो। पेपर बनाने का ये मतलब है कि 15 क्वेश्चन कम से कम सिंपल डालो, 5 कठिन, 5 मॉडरेट कर दो, तो ये होता। तो 15 तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में की बात कर लेते हैं, हम इसमें भी मान लेते हैं आप 17 क्वेश्चन, ठीक है, 17 मान लेते हैं। तो पहला टारगेट ये करो, कोशिश करो कि आप 100 पर, ये सिलेक्शन के लिए मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि यहां पे एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करो। इतना तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कितना हो जाता है। 15, 20, 30, 35, ठीक है। 35 और 10 35, 10 45, और 45 और 7 52, 52, 52, 52, 54, 54, 10 64, ये हो जाता 64 क्वेश्चन आपका। कि सर इतने पे हो जाएगा सिलेक्शन, इतना आपने बता दिया, नहीं। ये आपको पहला काम ये करना है, पहला काम ये करना है कि आप कम से कम कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले जो भी टाइम है, 15 से 20 मिनट पहले आप ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पे जाओगे, देखोगे भैया क्वेश्चन पढ़ोगे, आता है तो करोगे। मैथ आता है तो आपको क्वेश्चन देखने से तो पता चल जाएगा ना कि इसमें टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। रीजनिंग लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, स्किप करके आगे बढ़ो। रीजनिंग लंबा, सीटिंग अरेंजमेंट लंबा चौड़ा, स्किप करके आगे बढ़ो। तो पहला काम आपको ये करना, 64 क्वेश्चन करना, ये आपका 100% एक्यूरेसी वाला। अब आपके पास 15 मिनट मान लो टाइम बचा, तो आप यहां पे रीजनिंग में आओगे, जो क्वेश्चन आप लगा सकते थे 2 मिनट टाइम लगता, वो क्वेश्चन करने शुरू करो। मैथ में 1-2 क्वेश्चन और लगा सकते थे, वो क्वेश्चन शुरू करो। अब मान लो
उस बचे हुए टाइम में आपने 10 क्वेश्चन लगाया, उस बचे हुए टाइम में 10 क्वेश्चन लगाया और 64 आपने एकदम सही किए है। उस बचे हुए क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लगाया और इस 10 में 5 सही हो गया, 5 गलत हो गया, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये आपका 5 सही हो गया, यानी कि 69, कितना किया 64 10 74 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, जिसमें 5 गलत है, यानी कि 5 गलत यानी कि 69 और नेगेटिव मार्किंग घटा दो, कुल मिला के 67 68 के आसपास आपका स्कोर रहने वाला अप्रोक्स रहेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट आएगा, इतना आपको कोई नहीं रोक सकता। 65 क्वेश्चन भी अगर जो 100% एक्यूरेसी में फिर से बताता हूं, वो भी आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। ये वीडियो जो देख रहे हो आप ना कि 80 करके आ रहे 85 के, ये कुछ नहीं करने वाले। एक आध बच्चे होते हैं ब्रिलियंट जो एकदम होते हैं, ठीक है, होते हैं, हर जगह होते हैं। चीटिंग की का भी खेल निकल के आ रहा है, वो भी थोड़ा सा दुख वाली खबर है, दर्दनाक खबर कह सकते हो आपके लिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास नौकरी लेने का, जॉब लेने का। आखिरी मौका मान के ही तैयारी करो, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आएगी तो। लेकिन आप देख रहे हो ना, आईटीआई है, आईटीआई आपके पास नहीं है ना, 10वीं पास हो ना, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। बाबू टाइम है, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, ठीक है। जो भी हमारी मैथ के पीडीएफ है उसको आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा साइंस अभी जो पेपर हुआ है शुरुआत से अंत तक का, उसको पढ़ते रहो। न्यूमेरिकल जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको इसी टाइप से लगाते रहो। जितने भी बच्चे हैं पेपर देना, मैं उनसे बोलता हूं कि अभी शुरुआत से फर्स्ट फेज से जो भी एग्जाम हुआ है साइंस, उसको पढ़ डालो, ठीक है। न्यूमेरिकल जो भी जैसे हो रहा है आप लगा डालो, 2-3 न्यूमेरिकल आपके वहीं से फंस जाएंगे। रीजनिंग जो भी पेपर हो रहा है डेली का डेली एनालिसिस देखते रहो, लगाते रहो, एनालिसिस बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।